बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस सेशन के अंदर हम जो हमारा प्रोजेक्ट है उसके हवाले से भी और आगे चल के आपके दीगर रिसर्च से रेलेवेंट चीज़ों में भी ये काम आने वाली चीज़ है। तो ये रिकॉर्डिंग जो है वो आपको मल्टीपल टाइम काम आ सकती है कि अगर हमारे पास रेफरेंसेस निस्बतन कम हैं तो हम किस तरह उसको बढ़ा सकते हैं। सबसे आसान डेटाबेस रिसर्च का हमारे पास है जिसका नाम है गूगल स्कॉलर। इस पे हम गए। गूगल स्कॉलर पे जाने के बाद मेन गूगल स्कॉलर की वेबसाइट पे गए। इस पे मुख्तलिफ ऑप्शन हैं। आपके पास जो भी रिसर्च पेपर है वो या रिसर्च पेपर का जो ऑथर है उसका नाम है, उसको क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर मैं जो है अपनी ही प्रोफाइल जो है वो लेकर आता हूँ ताकि एक तो आपको एक्सेस भी हो जाएगा, उससे भी आप साइट करना चाहें, उसको रिकमेंड करना चाहें तो बहुत अच्छी बात है। और उसके जरिए हम सीखेंगे स्नोबॉल सैम्पलिंग मेथड क्या होता है। डॉक्टर जुबैर अहमद नसीर के नाम से ही मेरी गूगल साइट की प्रोफाइल है। इसमें कुछ रिसर्च अवेलेबल है, कुछ मजीद मेरी रिसर्च गेट वेबसाइट पे मौजूद है। इंशाल्लाह यहाँ पर से में आ जाएगी। अच्छा, इसमें जब आप देखेंगे तो ये आपके पास जो बाय डिफॉल्ट प्रोफाइल आती है, ये जैसे अल्हम्दुलिल्लाह पब्लिकेशंस यहाँ पर ये लिस्ट से लाइन से बहुत सारी मौजूद हैं, लेकिन ये साइटेड बाय करके आ रहा है कि 6 लोगों ने इसको रेफरेंस दिया है। 6 दूसरी रिसर्च पेपर्स में इसका रेफरेंस दिया गया है। दीगर लोगों ने इसको जो है वो साइट किया है, यानी अपनी रिसर्च आउटपुट का पार्ट बनाया है। जिस तरह आप रेफरेंसेस जमा कर रहे हैं इस तरह दूसरे लोगों ने इसको रेफरेंस दिया है। तो एक स्नो बॉलिंग मेथड में एक होता है हमारा बैकवर्ड स्नो बॉलिंग और एक होता है फॉरवर्ड स्नो बॉलिंग। फॉरवर्ड स्नो बॉलिंग से हम स्टार्ट इसलिए करते हैं कि ये निस्बतन लेटेस्ट होता जाता है। जैसे ये वाला पेपर मेरा अल्हम्दुलिल्लाह पब्लिश हुआ टर्किश जर्नल ऑफ इस्लामिक इकोनॉमिक्स, जो वेब ऑफ साइंस का इमर्जिंग साइंसेज इंडेक्स जर्नल है, एक अच्छी क्वालिटी का जर्नल समझा जाता है। और पाकिस्तान में अगर एच ई सी रिकग्नाइज जर्नल में देखा जाए तो डब्ल्यू सबसे के बाद एक्स है और उसके बाद वाई है। तो करंटली ये जर्नल जो है ये एक्स कैटेगरी में यानी दरमियानी कैटेगरी में फॉल कर रहा है। डब्ल्यू सबसे बेस्ट होता है। तो ये पब्लिश हुआ है कब? 2022 में। अच्छा, इसका फॉरवर्ड स्नो बॉलिंग में हम जाएंगे कि किन लोगों ने इसको साइट किया है। देखें, जिस टॉपिक पे ये काम हुआ है अगर किसी ने साइट किया होगा तो ज्यादा चांस है कि वो भी इससे सिमिलर टॉपिक पे ही काम कर रहा होगा जब भी उसने इसका रेफरेंस दिया है। तो हम इसको राइट क्लिक भी कर सकते हैं, लेफ्ट क्लिक भी कर सकते हैं। राइट क्लिक करते हैं ताकि ये स्क्रीन हमारे पास अपनी जगह मौजूद रहे। ये जब हमने ये 6 पे आके जो भी साइटेड बाय का वर्ड है इस पे क्लिक किया तो हमारे सामने ये पेपर्स ऑन हो गए कि किस किस ने इसको साइट किया है। मिसाल के तौर पर इस पेपर को, ये जो मेन पेपर है ये है, इसको भी हम अलग से ओपन कर लेते हैं। लेकिन इसको साइट किया है ये पैटर्न्स ऑफ फाइनेंस्ड एसेट एंड इस्लामिक कॉन्ट्रैक्ट इन इस्लामिक बैंक्स इन पाकिस्तान। ये अभी रिसेंटली अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मेरा और मेरे एक दोस्त हैं मालदीव के, मलेशिया के, उनका ये पेपर जो है वो एक्सेप्ट हुआ है और पब्लिकली अवेलेबल भी है। इसको जो है वो आप देख सकते हैं। तो ये जो है ये यहाँ पर क्वालिटेटिव रिसर्च फाइनेंशियल मार्केट 2026 में पब्लिश हुआ है। तो एक रेफरेंस आपको मिल गया था ये वाला, मिसाल के तौर पर। उसके बाद साइटेड बाय में आए तो हमें 6 रेफरेंस और मिल जाएंगे इससे सिमिलर। तो आप अगर लिटरेचर मैट्रिक्स बना रहे हैं, उसमें अगर रेफरेंसेस आपके पास कम हैं तो आपके पास एक रेफरेंस है उसकी मदद से आप 4 5 6 8 10 12 15 20 रेफरेंस और डाल सकते हैं। जैसे कि ये हमारे सामने उसका फर्दर एक रेफरेंस आ गया। ये पैटर्न्स इस जो है वो आप रेफरेंस पूरा डालना चाहें तो यहाँ पर आपको जो है वो एपीए करके भी अलग से बाज़ औक़ात मिल जाता है, और बाज़ औक़ात नहीं भी मिलता तब भी आप खुद भी आ, ये रेफरेंस बना सकते हैं। सही है। ये अभी पूरा आर्टिकल फ्री में अवेलेबल नहीं है लेकिन अब्स्ट्रैक्ट जरूर अवेलेबल है। तो जरूरी नहीं है पूरा आर्टिकल आपके पास अवेलेबल हो, आप कम से कम अब्स्ट्रैक्ट की मदद से, जैसे स्ट्रक्चर अब्स्ट्रैक्ट आप जो है वो एज अ प्रपोजल बनाना था वो यहाँ पर ये आपके पास एग्जांपल भी आ गई कि स्ट्रक्चर्ड अब्स्ट्रैक्ट के अंदर मिनिमम क्या क्या चीजें शामिल होनी चाहिए वो यहाँ पर मौजूद है। सही। फर्दर जो है यहाँ से आप सारी इंफॉर्मेशन यहाँ से गेन कर सकते हैं। ये हो गया एक आर्टिकल जो कि दूसरे मेन आर्टिकल की मदद से हमें मिला। फिर इसी तरह उसके बैक एंड पे जाएंगे तो कम कंप्यूटिंग द पोटेंशियल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इस्लामिक फाइनेंस विद सप्लाई चेन फाइनेंस मॉडल फिशरीज सेक्टर इन बाल्टिंग। अब ये जो है यूएमएम यूनिवर्सिटी का जो है ये कोई वो है, इसको हम ओपन करते हैं। ये पीडीएफ जब भी हो आप डायरेक्ट पीडीएफ ओपन करें उससे फायदा ये है कि ये आपके पास पूरा पेपर आ जाएगा।
तो हम एक स्पेसिफिक जगह जो है वो रख लेते हैं। ये जो है हमने इसको सेव कर लिया, और जस्ट इसको भी हम देखेंगे तो हमें अंदाजा होगा कि ये भी उससे सिमिलर ही कुछ चीज है। और इसमें जो है वो हमारे पास, इसको जस्ट ओपन कर लिया, और ये भी जो है ये फलाह जनरल इकोनॉमिक शरिया, ये जो है ये कैप्टनिंग डे करके ये आपके सामने ये आ गया। अच्छा, ये हो सकता है बाज औक़ात किसी और लैंग्वेज में भी लिखे हुए हों, जैसे मलय। हमारे पाकिस्तान में तो उर्दू जर्नल्स जो है वो बहुत अच्छी कैटेगरी में बाज औक़ात फॉल नहीं करते, हम अपने कौमी जबान को खुद भी ग्रेड कर रहे होते हैं, लेकिन मलेशिया, इंडोनेशिया और ये वाले रीजन वाले अपनी कौमी जबान में भी अच्छे जर्नल्स में पब्लिश करने की कोशिश करते हैं। तो बहरहाल ये आपके सामने है, और इसमें अब इसने रेफरेंस इस्तेमाल किया होगा, ये हम आखिर में रेफरेंसिंग में देख सकते हैं, और फर्दर जो है वो इसमें भी देख सकते हैं। तो ये भी तकरीबन उससे सिमिलर टॉपिक पे ही चल रहा होगा। ये जैसे अहमद एटॉल करके, यहीं से ये मेरा वाला ही पेपर को इन्होंने साइट किया है, और ये लिंक्स भी दिए हुए हैं आप इसके जरिए। इवन स्नो बॉलिंग मजीद कर सकते हैं इसमें, मजीद जो है वो आप इसको देख सकते हैं कि इससे सिमिलर पेपर जो है वो क्या है, किसने क्या कहा है, कौन सा है। तो अपने लिटरेचर मैट्रिक्स को आप बढ़ा सकते हैं, अपने लिटरेचर रिव्यू को इन्हांस कर सकते हैं। ये सारी चीजें जो है वो आप इसमें कर सकते हैं। इसी तरह अ, ये हो गया ये वाला। ठीक है, ये दूसरा हमने देख लिया। इसी तरह जो है वो इसके साथ पीडीएफ नहीं है, इसका मतलब है कि ये जस्ट अब्स्ट्रैक्ट अवेलेबल है, लेकिन अब्स्ट्रैक्ट से भी हम काफी चीजें हासिल कर सकते हैं, जैसा अभी इसको हम देखेंगे। पूरा पेपर नहीं भी है तब भी अब्स्ट्रैक्ट भी आप अपने लिटरेचर मैट्रिक्स में ला सकते हैं, और उसको जो है वो देख सकते हैं। जैसे ये प्रूक्वेस्ट है, प्रूक्वेस्ट जो है नॉर्मली ये भी एक अच्छा सोर्स है। इसमें जो है सिंपल जितना अवेलेबल है, अब जैसे ये मैं बता रहा था कि ये लैंग्वेज जो है इनका वो होता है, तो यहाँ पर ये इन्होंने सिर्फ पहला पेज इसका रखा है, तो लेकिन ये अब्स्ट्रैक्ट चूंकि इंग्लिश में है, इसकी बेस पर जो है वो आप इसको वो कर सकते हैं। अच्छा, ये अब्स्ट्रैक्ट इंग्लिश में है, और ये जो है ये मले जबान में है। मले में वो थोड़ा सा लैंग्वेज को इंग्लिश से करीब करीब रखते हुए, लेकिन इंग्लिश होती भी है और नहीं भी होती। तो जिस तरह हम रोमनाइज करते हैं उर्दू को, इसी तरह इन्होंने मले जबान को रोमनाइज किया है, क्योंकि एक्चुअल जो मले जबान थी वो भी हमारे उर्दू की तरह अरबी स्टाइल में थी, अरबी लिखने में अलिफ बाता वाले स्टाइल में थी। लेकिन बहरहाल ये हमारे सामने जो है वो इंग्लिश अब्स्ट्रैक्ट है, और इसको जो है अगेन, अगरचे ये स्ट्रक्चर्ड नहीं है, यानी इसमें हेडिंग्स नहीं है, लेकिन उसके बावजूद अगर हम इसको फोकस करें, इसको ऑब्जर्व करें, तो इसके अंदर वो वाले कंपोनेंट्स होंगे। सही है? तो ये जो है इसमें पर्पस होगा, मेथोडोलॉजी होगी, इसी तरह कॉन्टेक्स्ट होगा, रिजल्ट होगा, तो वही स्ट्रक्चर्ड अब्स्ट्रैक्ट वाले जो है वो आपको आ जाएंगे। तो इसका फायदा ये होगा, इस वाली एक्सरसाइज का आप अपने लिटरेचर मैट्रिक्स को एनहेंस कर सकते हैं, और मजीद जो है वो इसमें इजाफा कर सकते हैं। तो ये जो है ये हम अपने साइटेड बाय को जो है वो रख सकते हैं यहाँ पर। अच्छा, फर्दर इसी तरह हमारे पास ये अब यहाँ तक आ गए। इसके अलावा ये वाला एक पेपर है, ये भी मेरा अपना ही पेपर है, क्योंकि मैंने अपने पेपर की साइटेशन की थी, ये सेल्फ साइटेशन कहलाती है। तो लेकिन ये भी चूंकि फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल नहीं है, तो ये जो है ये हमें अब्स्ट्रैक्ट की हद तक अवेलेबल होगा, लेकिन आगे सिर्फ अब्स्ट्रैक्ट से भी हम इसको लिटरेचर मैट्रिक्स में डाल सकते हैं, इसमें काम की चीजें हमें मिल सकती हैं। तो इनमें से कुछ मेरी दो अपनी साइटेशंस और चार जो है दूसरे लोगों ने किया। अब दूसरे लोगों में भी अगर आप देखें तो ये टर्किश जबान में इन्होंने किया है। अगेन हमें टर्किश नहीं आती। फारसी का एक मकला है, यार मन तर यार मन यार मन तुर्की तुर्की नमी दानम, कि मेरा दोस्त जो है वो तुर्की है और मुझे तुर्की आती नहीं है। तो लेकिन कम से कम इसमें देखिएगा, आमतौर पर इंटरनेशनली जो है वो अब्स्ट्रैक्ट जरूर होता है दूसरी लैंग्वेज में अगर। तो अब जैसे ये वाला है, सप्लायर फाइनेंस एंड पार्टिसिपेशन बैंकिंग एप्लीकेशन एंड तुर्की, तो ये इंग्लिश में कम से कम इन्होंने अब्स्ट्रैक्ट दिया है। तो अब अब्स्ट्रैक्ट को जो है वो आप उसका खुलासा आ सकता है आपके जहन में कि क्या इसने लिखा होगा, क्या चीजें होंगी। बाकी पेपर जो है वो सारा
उनकी अपनी लैंग्वेज में है, टर्किश लैंग्वेज में है, लेकिन जो अब्स्ट्रैक्ट है वो तुर्की में है। तो आप इसको भी लिटरेचर मैट्रिक्स में भी डाल सकते हैं, रेफरेंस में भी डाल सकते हैं। तो ये चीज़ें जो है वो आपके सामने आएंगी। और इसके एंड पर आप देखेंगे तो रेफरेंसेस की लिस्ट के अंदर अहमद यानी जुबैर अहमद का अहमद जो है वो इसमें मौजूद है होगा, अगर इन्होंने सही रेफरेंस किए हुए, ये आपके सामने मौजूद है। तो एक रिसर्च पेपर से, जैसे ये मेरा अपना वाला आ गया, ये तुर्की वाला आ गया, और इसी तरह लास्ट वाला देखें तो ये लास्ट वाला भी कुछ आपको अल्फाज समझ नहीं आएंगे, क्योंकि कैनौ से मॉडिफिकेसी, इस्लामिक सप्लाई चेन फाइनेंस, दलाम, अकद। अब ये जो है ये लैंग्वेज, इसमें अकद क्या है, दलाम क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, तो बेसिकली ये मले लैंग्वेज में है, इसलिए आपको जो है 100% समझ नहीं आ रहा होगा। अगेन इसका भी मेथड वही है। तो कि इसको जो है वो आपने क्या करना है कि अपनी जो है वो उसके अंदर, हम इसके भी जो है उस पे चले जाते हैं, पीडीएफ मौजूद है तो डायरेक्ट पीडीएफ पे चले जाते हैं। और पीडीएफ पे जाने के बाद जो है हम इसकी वो देख सकते हैं कि इसने रेफरेंस किस तरह किया है। तो अगेन किसी दूसरी लैंग्वेज में, लेकिन अब्स्ट्रैक्ट नॉर्मली जो है वो इंग्लिश में होता है। उसको पढ़ के एक ख्याल आप जहन में बना सकते हैं कि इसने क्या लिखा है। और नॉर्मली उसके अंदर भी वो कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं जिनकी बेस पर जो है वो आप इसको कह सकते हैं कि ये जो है इसमें क्या चीजें मेंशन हैं। तो ये कहलाता है फॉरवर्ड स्नोबॉलिंग, यानी हमने एक पेपर निकाला और उस पेपर की बेस पर उस पेपर को आगे कितने लोगों ने साइट किया है, कितने लोगों ने रेफरेंस दिया है, उसको बनाते हुए हम आगे बढ़े। लेकिन एक बैकवर्ड जो है वो स्नोबॉलिंग कहलाता है। बैकवर्ड स्नोबॉलिंग के लिए हम जाएंगे, ऑल वर्जन्स यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको मैंने क्लिक किया, ओपन किया, और ये उसी पेपर के जो मेरा पब्लिश हुआ है उसी पेपर के जो इसके वर्जन्स अवेलेबल हैं गूगल साइट पे, गूगल रेफरेंसेस पे, वो मैंने यहाँ देख लिए। अच्छा, इसमें जो है ये TUJIS TUJISE.org, ये ओरिजिनल वेबसाइट का लिंक है। बाकी रिसर्च पे तो हमने खुद अपलोड करते हैं और उसके रेफरेंस से जाता है, लेकिन ये जो है ये TUJISE ये ओरिजिनल सोर्स है। और इसका निस्बतन रीसेंट वाला जो है वो हम ओपन करेंगे अगर, तो हमारे सामने जो है ये उस वेबसाइट का लिंक आ गया जिस वेबसाइट पे है। तो ये हमारे पास ओरिजिनल पेपर का लिंक आ गया। और उस पे आने के बाद हम देखेंगे बैकवर्ड स्नोबॉलिंग, अगर हम देखना चाहें तो जो इसकी लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस है उस पर डायरेक्ट चले जाएंगे। और उस लिस्ट ऑफ रेफरेंस को जो है वो हम देखने के बाद जो है इसको अपने पास नोट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये लिस्ट ऑफ रेफरेंस है, इसमें देखें जो आपसे रेलेवेंट आपके काम के जो रेफरेंसेस हैं उनको जो है वो आप अपने रिसर्च का पार्ट बना सकते हैं, अपने जो लिटरेचर मैट्रिक्स है और आगे चल के अपने ड्राफ्ट है उसका पार्ट बना सकते हैं जो रेलेवेंट हो। क्योंकि ये तकरीबन 30 40 50 भी रेफरेंस हो सकते हैं, बाद औक़ात 100 भी हो जाते हैं, और कम से कम 20 25 तो होते ही हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा कि मिनिमम 30 जो है वो आपके फाइनल प्रोजेक्ट का रेफरेंसेस होने चाहिए। तो यहाँ जो है ये आपको बहुत सारे मिलेंगे जो आपके काम के हों, आप उनको रेफरेंस बना सकते हैं। अब जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम ये इसकी बात करें, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, और इसकी जो है हम बात करें, ये वाला जो है वो हमें चाहिए मिसाल के तौर पर, सही है? तो हम इसको यहाँ से लेकर ये फुल स्टॉप तक जहाँ से पेपर का नाम शुरू हो रहा है इसको कॉपी किया, कॉपी किया इस टेक्स्ट को सिंपल नॉर्मल में पहले गूगल में सर्च करते हैं इन्वर्टेड कोमास के साथ, तो ये पेपर हमें ढूंढना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। ये जो है ये रेफरेंस अगर हमें नहीं यहाँ मिला तो हम इसको गूगल स्कॉलर पे ही सर्च करते हैं। अच्छा, ये हमें यहाँ पर कुछ कुछ मिला है लेकिन प्रॉपर नहीं मिल पा रहा, तो इसको देख लेते हैं क्या मसला हुआ है, इन्वर्टेड कोमास हटा के देख लेते हैं। सर हमें अपने टॉपिक के हिसाब से ये सारा रिसर्च और करनी है ना? आवाज आपकी बहुत कम है, लेकिन कुछ कुछ अंदाजा हुआ। आप पूछ रही हैं कि अपने टॉपिक्स पे करना है, जी बिल्कुल आपने अपने टॉपिक्स पे करना है, लेकिन जस्ट ये बताया जा रहा है कि आपको किस तरह करना है। स्लो बॉलिंग
के जरिए, आप फॉरवर्ड स्नो बॉलिंग के जरिए, बैकवर्ड स्नो बॉलिंग के जरिए अगर रेफरेंसेस का इजाफा करना है जो आपके टॉपिक से रेलिवेंट हो, अपने टॉपिक का जो मेन आपका, यानी कम से कम दो बेस पेपर होते हैं, बुनियादी पेपर होते हैं जिनको आप बेस बनाते हुए बात को आगे बढ़ाते हैं, तो उनका ही जो है स्नो बॉलिंग करेंगे तो आप 5 से 10 और 15 और 20 रेफरेंसेस बनाना इतना मसला नहीं है। पहले एक पेपर का बना लें, फिर दूसरे का बना लें, तो आपको जो है वो काफी कॉम्प्रिहेंसिव जो है वो हो जाएगा। कोशिश करना है रीसेंट पेपर को बेस बनाएं। रीसेंट पेपर से मुराद अब पिछले 3 4 5 2 साल पहले का, 1 साल पहले का, या मैक्सिमम 5 साल पहले का, लेकिन 5 साल भी ज्यादा हो जाता है बाज़ औक़ात। और उसमें भी आपको यहाँ से हेल्प मिल जाती है, सिंस 2022, सिंस 2025, सिंस 2026, ये जो है ये आपको काफी मदद दे देता है। अच्छा, पेपर करने हैं, यस। जी, अटेंडेंस का भी और इस रिकॉर्डिंग के बाद देखते हैं। अच्छा, तो अभी यहाँ तक की बात के हवाले से किसी का कोई point हो, कोई ऐसी चीज जो न समझ में आई हो, तो आप डिस्कस कर सकते हैं, अदरवाइज फिर हम इस रिकॉर्डिंग को क्लोज करते हैं। सही है, तो इस रिकॉर्डिंग में हमने स्नो बॉलिंग के हवाले से बात की कि लिटरेचर को आपने एनहेंस करना है अपने टॉपिक पे, तो अपने टॉपिक में जो सबसे मोस्ट आपका साइटेड पेपर है उसको फर्दर स्नो बॉलिंग करेंगे, और उसके जरिए और भी मजीद इस तरह जो है वो आपको सर्च करते हैं, गूगल स्कॉलर है, इसके अलावा दीगर डेटाबेस हैं, उन सबको हेल्प लेते हुए आप इसको बढ़ा सकते हैं। क्लियर? चलो, तो